नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंग्लिश जो है 6th सेमेस्टर में उसके जो बीसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे बीएसएन में मोस्टली एमसीक्यूज़ आते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। जो आते हैं प्रीपोज़िशन से और आर्टिकल से और उसके अलावा डब्ल्यूएच फैमिली से, तो उन सबको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं everyone need to be sincere dash has parents, everyone need to be sincere to her parents। तो क्या है कि आपको अपने पेरेंट्स का साथ सिंसियर रहना चाहिए। तो यहाँ पे सिंसियर का जो फिक्स पोजीशन जो प्रेपोजिशन है वो टू है, ठीक है। वन इज सिंसियर टू द समवन्स टू द स्टैंडर्ड्स, द प्रीपोजिशन विथ सिंसियर शो द डायरेक्ट लॉयल्टी। तो यहाँ पे शो कर रहा है डायरेक्ट लॉयल्टी को। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा सी, जिसमें आता है टू, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाला सिटी इज द सिन, हाला सिटी ऑफ सिन इज फेमस देश इट्स हैंड क्राफ्ट। तो हाला सिटी फेमस किस चीज़ में? तो फेमस के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं, फेमस फॉर यूज़ करते हैं ताकि हमें उसको एक हम कहते हैं ना स्पेसिफिक जो भी होते हैं ना प्रेपोजिशंस के, इसके लिए यही प्रेपोजिशन फिक्स होता है, वो फिक्स प्रोपोजिशन है फेमस के लिए। फॉर द एडजेक्टिव द फेमस इज इंडोमेटिकली the follow the by the preposition for the donate they have reasons frames। तो इसमें क्या है कि रीज़न फ्रेम्स यही है। तो इसमें हम बात करते हैं फॉर की। और उसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें आ रहा है कि वी डिस्कस्ड अ फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स ओवर द डिनर। तो यहाँ पे हमारा जो ओवर है वो सही होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि ओवर द डिनर के जो टाइम पे हम यूज़ करते हैं जो फ्रेज, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर द डिनर, ठीक है। कि कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ओवर डिनर के टाइम पे, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हम बात करते हैं शी कॉल्ड मी व्हेन आई वाज डैश माय ऑफिस, आई वाज इन माय ऑफिस। तो जब मैं ऑफिस इन मीन्स उसके अंदर था, ऑफिस के अंदर था, तब उसने मुझे क्या बुलाया था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इन की बात हो रही है, मीन्स कि उसके अंदर था, ठीक है। प्रपोजिशन इन जो भी चीज़ें किसी के अंदर है तो उनके लिए इन यूज़ करते हैं। कोई चीज़ चल के उसके अंदर जाती है तो इन टू लगाते हैं। और ऑन टू सरफेस पे हो, या फिर जो ऑन टू है वो हमेशा वॉक करके किसी सरफेस पे जंप मारती है, जैसे कैट जंप द वॉल्व, इस तरीके से, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हम बात करते हैं माय फादर वाज हॉस्पिटलाइज एंड वाज डैश वाज ट्रीटमेंट। तो हॉस्पिटलाइज है मेरा फादर, हॉस्पिटलाइज अंडर ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो एक ट्रीटमेंट के अंदर है। तो यहाँ पे अंडर हमेशा क्या है कि ट्रीटमेंट से पहले, हॉस्पिटलाइज से पहले हम अंडर उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं आई फ्लर्ट समथिंग फ्लाइंग डैश माय हेड, के कोई चीज़ मेरे हेड के समथिंग फ्लाई ओवर द हेड माय हेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ओवर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मिक्स द फ्लोर डैश द डैश वाटर विथ वाटर, के जो फ्लोर्स है ना वो मिक्स हुआ है वाटर के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें हमने बात की है विथ की, ठीक है। कि विथ इज करेक्ट प्रोपोजिशन इंडिकेट फॉर द इंग्रेडिएंट यूज टू मेक अ मिक्सचर्स, कि मिक्सचर के लिए हमेशा हम विथ यूज़ करते हैं। एंड नो वन इज़ सुपीरियर
और इन्फीरियर के नो वन इज़ अ सुपीरियर इन्फीरियर टू आएगा यहाँ पे कि टू इन्फीरियर सुपीरियर टू इन्फीरियर्स एंड एनी वन हैर मीन्स के ना कोई बड़ा है यहाँ पे ना छोटा है, यहाँ पे सब एनी वन हेयर एक सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी और डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे कंपैरेटिव एडजेक्टिव इन फॉर द सुपीरियर एंड इन्फीरियर्स इंड हो रहा है, और उसके अलावा ऑलवेज फॉलो द टू नॉट देन, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसमें हम बात करते हैं मेन इज डिफरेंट entire different देश अदर एनिमल्स ऑन द planet फ्रॉम अदर एनिमल्स के मेन एक इंटायरली डिफरेंट है अदर जो एनिमल्स है फ्रॉम अदर एनिमल्स, यहाँ फ्रॉम आएगा, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें हम बात करते हैं दिस रोड लीड टू शक्कर, कि ये वो रोड है जो शक्कर की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 होगा तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, जिसमें आ जाता है द केट हैज़ एबल टू जम्प डैश द वॉल्व ओवर द वॉल्व, के और वो केट इतनी एबल है कि वो जंप करे ओवर द वॉल्व, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें हम बात करेंगे कि दिस इज़ द सिचुएशंस सिचुएशन डैश ट्रेवलिंग स्टेडिक्स देयर डैश ट्रेवलर स्टार्ट देयर जर्नी, कि वो वेयर, तो यहाँ पे वेयर यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में हमारा जो बी ऑप्शन ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जिस पे हम बात करेंगे हैव यू इन्फॉर्म दैट डैश अबाउट डैश इंसिडेंट्स यू फेस, के इसमें क्या है कि द इंसिडेंट्स, यहाँ पे दे ही यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है कि किसी सिचुएशन के बारे में, स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बताया गया है। उसके अलावा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें हम बात करते हैं ही वाज फील गिल्टी डैश हैज़ ऑन डीड, ही वाज गिल्टी ऑफ हैज़ ऑन डीड, कि वो खुद की गलती की वजह से वो गिल्टी फील कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 15 की, जिसमें हम बात करेंगे they have not yet the seen him since he was dash a children, तो यहाँ पे अ चिल्ड्रेन आएगा, ही वाज अ चिल्ड्रेन, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। और उसके अलावा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसमें हम बात करते हैं देश हायर यू गो टू द कॉलर इट विल बी, तो यहाँ पे हमारा जो आता है ना पैरेलल है यहाँ पे, तो हम उसके लिए हम द यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें हम बात करते हैं ही इज़ अ सीनियर डैश एवरीवन इज इन द ऑफिस इज सीनियर टू, सीनियर के हमेशा सीनियर के लिए टू स्पेसिफिक जो है ना प्रपोजिशन उसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे टू आ जाएगा, हमारा ऑप्शन सी है ना वो करेक्ट होगा। उसके अलावा आई मीट विथ डैश यूनिवर्सिटी फ्लो द, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के सामने हमेशा अ आता है, तो यहाँ पे हम अ यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे 19 में, जिसमें हम बात करेंगे इट इज़ ऑफ कोर्स डैश मोस्ट ब्यूटीफुल डे, द मोस्ट ब्यूटीफुल डे एक स्पेसिफिक डे के लिए हम यूज़ करते हैं कि वो एक बहुत ही खूबसूरत दिन था, दे इज़ ए स्पेसिफिक, ठीक है। यहाँ पे दे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं दे की
द की, यहाँ पे आ ही गया, द की दैट आई लॉस एंड बिन फाउंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारा 20 है, उसमें हमारा हमेशा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा द यूज़ होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।